अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और बहन जी जो है वो क्या कहते हैं गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बहन जी के जो है वो पहली बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिलने की 100% संभावना। बहन जी अगर शामिल हो जाती हैं तो 10% वोट के साथ शामिल होंगी, जो कि सपा से माइनस करने पर 1.7% वोट ही जो है जयंत चौधरी का था। तो उस हिसाब से जयंत चौधरी के छोड़ने का कोई असर जो है महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा। अंदर खाने बात चल रही है कि जो है वो इस बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है, वो बहन मायावती के रूप में हो या खड़गे जी के रूप में। लेकिन कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि हम लीडरशिप में कहीं सामने नहीं आएंगे, जिसको लीडरशिप देना हो महागठबंधन अपना जो है सामूहिक रूप से तय करके दे दे। ऐसे में बहन मायावती के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो सकती है। बीपी सिंह को अर्जुन सिंह नहीं मानते थे, अर्जुन सिंह को बीपी सिंह नहीं मानते थे, अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह को नहीं मानते थे, दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह को नहीं मानते थे, चंद्रशेखर बीपी सिंह को नहीं मानते थे, बीपी सिंह चंद्रशेखर को नहीं मानते थे, चंद्रशेखर अर्जुन सिंह को नहीं मानते थे, अर्जुन सिंह चंद्रशेखर को नहीं मानते थे। इस तरह जो है बहुत ही कास्ट डिवाइड है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और इधर जयंत चौधरी का पलटना बहुत कुछ मायने रखता है। इंडिया गठबंधन से टूटने के बाद सपा और बसपा का क्या गठबंधन होगा। अब ये खबर ये भी आ रही है, बहुत तेजी से फैल रही है कि बहन मायावती जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इधर पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में आपने घोषणा कर दी है कि वो सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती मायावती जी साथ आने की बात कर रही हैं। वहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो है वो भी कभी कभी गाहे बगाहे आंखें टेढ़ी कर लेती। ऐसे माहौल में पूरे सिनेरियो को अगर देखें, इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है, क्या रणनीति होगी 2024 की, इन सब पूरे मामले को जानने के लिए हम सीधे चलते हैं जेपी सिंह के पास। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, अधिवक्ता हैं। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीधे चलते हैं जेपी सर से, जानते हैं कि क्या है पूरी तस्वीर और इसको कैसे देखें। देखिए, इंडिया गठबंधन के बनने से पहले विपक्षी एकता के नाम पर और इंडिया गठबंधन के बनने के बाद और इस तरह जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, पंजाब में केजरीवाल प्लस भगवंत मान हैं, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भी आप ले सकते हैं, बहन मायावती हैं, बिहार में आप नीतीश कुमार को आपने देखा। कई किरदार महागठबंधन में थे जो फिलहाल बाहर दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें दो प्रमुख किरदार नीतीश कुमार और जयंत चौधरी हैं। और इसको गोदी मीडिया तुरंत अंतर विरोधों को उभार कर ये प्रचारित करने लगता है कि इंडिया गठबंधन तो बनने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले ही बिखरने की कगार पर है। दूसरी ओर राहुल गांधी है जो लगातार जो है अपनी क्या कहते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बिना कोई फर्क किए लोगों में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये न्याय जोड़ो रथ यात्रा के बजाय ये रोड शो राहुल गांधी का जो है प्रादेशिक स्तर पर मणिपुर से शुरू हुआ है, जो अभी उड़ीसा में पहुंचा है। मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम होते हुए जो है फिर असम और फिर उसके बाद बंगाल, फिर बिहार, फिर जो है छत्तीसगढ़, फिर बिहार, फिर बंगाल, मतलब इस तरह होते हुए अब जो है वो छत्तीसगढ़ से वहां के छत्तीसगढ़ के झारखंड, हाँ झारखंड से जो है होते हुए उड़ीसा पहुंचा है। तीसरी ओर छत्रप लगातार कह रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बात अपनी शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो जयंत चौधरी को आप ले लीजिए कि 2014 और 2019 के चुनाव में लोकसभा में जयंत चौधरी को कोई भी चुनावी सफलता राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी।
14 का चुनाव भी हार गए थे, 19 का चुनाव भी हार गए थे, और तो और बाप बेटा हार गए थे। बिल्कुल। वो मुजफ्फरपुर चले गए थे चौधरी अजीत सिंह, और ये चले गए थे आपके क्या कहते हैं बागपत से इनको मिला था, और दोनों के दोनों लोग जो है क्या कहते हैं भाजपा के हाथों जो है क्या कहते हैं ये हार गए थे। जो लोग भी दलित राजनीति, जाट राजनीति, ओबीसी राजनीति, इन सब चीजों की बात करते हैं, मुस्लिम राजनीति, उसमें संख्या बल कुछ भी हो सकता है, हम्म। लेकिन वो एकजाई नहीं है। जैसे दलितों की तमाम जातियां हैं, तो जातियों का समूह सब लोग एक साथ हों, ऐसा नहीं है। अब आप बिहार को ही देख लीजिए कि वहां चिराग पासवान की भी दलित राजनीति है, राम विलास पासवान की भी, उनके पिता की दलित राजनीति थी, और जीतन राम मांझी की भी दलित राजनीति, हम्म। दोनों एक नहीं है। इस तरह हर जगह है आपके कि मतलब क्या कहते हैं दलित राजनीति करने वालों भी जात के आधार पर बटे हुए हैं। इसी तरह ओबीसी हैं। मान लिया बिहार में लालू प्रसाद यादव का मुख्य जो है मतलब क्या कहते हैं यादव अहिर वोट बैंक है। उत्तर हम्म। प्रदेश में मुलायम सिंह का अहिर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन यही मुलायम सिंह लालू यादव से रिश्तेदारी के पहले कई बार बिहार में अपना जोर आजमा चुके हैं, लेकिन वहां के यादवों ने लालू प्रसाद यादव को जो है अपना नेता माना, मुलायम सिंह यादव को यादव होते हुए भी अपना नेता नहीं माना। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को माना, लालू यादव को नहीं माना। जबकि इटावा के ही एक बलराम सिंह यादव एक समय में बहुत बड़े नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, और कांग्रेस ने उनको मुलायम सिंह के सामने खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो मुलायम सिंह के सामने नहीं खड़े हो पाए। इसी तरह हम्म। छिटपुट और भी लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो जयंत चौधरी हैं वो हैं पवार खाप के, मतलब अजीत सिंह का परिवार पवार खाप के हैं। उस समय जब इतना जातिवाद नहीं था तो चौधरी चरण सिंह जाटों के निर्विवाद नेता उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माने जाते थे। लेकिन जब बाद में जो है वो क्या कहते हैं जाति, और जाति में भी जाति, अब जैसे मान लीजिए मसलन ब्राह्मण ही है, तो ब्राह्मण भी बहुत प्रकार के हैं। महाबावन वाले ब्राह्मण हैं, सरजू पारी ब्राह्मण है, कानिकुब्ज ब्राह्मण है, और सब एक दूसरे को श्रेष्ठ अपने को समझते हैं। कानिकुब्ज हम्म। कहते हैं सरजू पारी क्या हुआ, सरजू पारी कहते हैं कानिकुब्ज क्या हुआ। तो इस माइक्रो लेवल पर जातिवाद आ गया है। जब कोई नहीं मिला तो कुछ लोग हैं कि नहीं ब्राह्मण तो ब्राह्मण अपने ठाकुर ही हैं। बीपी सिंह को अर्जुन सिंह नहीं मानते थे, अर्जुन सिंह को बीपी सिंह नहीं मानते थे। अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह को नहीं मानते थे, दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह को नहीं मानते थे। चंद्रशेखर बीपी सिंह को नहीं मानते थे, बीपी सिंह चंद्रशेखर को नहीं मानते थे। चंद्रशेखर अर्जुन सिंह को नहीं मानते थे, अर्जुन सिंह चंद्रशेखर को नहीं मानते थे। इस तरह जो है बहुत ही कास्ट डिवाइड है। गुजरात में कहते हैं कि 32% क्षत्रिय हैं, लेकिन 16% वहां अपने को दरबार माने कहते हैं। दरबार क्षत्रिय मतलब जमींदार क्षत्रिय, और 16% सर्वहारा क्षत्रिय हैं, उनको दोयम दर्जे का उन्होंने दे रखा है। अगर 32% वोट अगर क्षत्रियों का पूरा एकजुट हो जाए तो वहां किसी और की जरूरत ही नहीं पड़े, इन्हीं की सरकार हमेशा बना करे। तो इस तरह का जो है विभाजन है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो है आपका ये जो बलियान खाप है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो जाटों की सबसे बड़ी खाप है, जिसके जो है वो टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत जिसके नेता थे, किसान नेता, वो राजनीति में नहीं आए, उन्हीं के लड़के हैं नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, जो बलियान खाप के हैं। और भाजपा में जो ज्यादातर जाट नेता, जो बड़े बड़े जाट नेता भाजपा में हैं, वो भी सब ज्यादातर उसमें बलियान खाप के ही नेता हैं। और उनके सामने अजीत सिंह की वहां जो है वो राजनीति का जो है बाजा बज गया, जो होता था कि जाट वोट इनको मिलेगा, तो जाट लैंड में अजीत सिंह बाकी जाटों से हार जाते। हम्म। अजीत सिंह हार गए, जयंत चौधरी हार गए, 2014 में एक सीट नहीं मिली, 2019 में एक सीट नहीं मिली। जयंत चौधरी पहली बार 2009 में भाजपा के समर्थन से जीते थे, और जब भाजपा की सरकार 2009 में नहीं बनी तो जो है वो उनका ग्रुप छोड़ के लोग कांग्रेस में आ गए। तो 2014 में ये फिर जो है हार गए, 2019 में हार गए। अच्छा, अब 2019 में हार गए तो अब वो जो है वो क्या कहते हैं, इसके बाद जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, सपा के साथ मिलके इन्होंने लड़ा, तो उसमें इनको 8 सीटें विधानसभा की मिली। इनको 0.9% वोट 2014 में जो है मतलब मिला था लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में 0.9। और आपके क्या कहते हैं जब 2019 के चुनाव में बस
सपा और बसपा के साथ मिले थे, और 9% वोट तब मिला था, 0.9%, जब सपा और कांग्रेस का साथ जो है रालोद को मिला था 2014 में। 2019 में बसपा इसमें शामिल हुई तो इनका वोट शेयर बढ़ के 1.7 हो गया। हालांकि चुनाव नहीं जीते, ये बाप बेटा दोनों हार गए। लेकिन यही जब 2022 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो विधानसभा का तो 8 सीटें मिली, और 8 सीटों के साथ इनका वोट लगभग 3% हो गया। अब आप बसपा को देखिए। बसपा को 2014 में 19.77% वोट मिला था अकेले चुनाव लड़ने पर, और 2014 में, और 2019 में 19.43% वोट मिला सपा के साथ, और सपा और बसपा का वोट मिला के 40% वोट मिला। हालांकि सीट उतनी नहीं मिली। तो अब सवाल है कि विधानसभा चुनाव फिर बसपा ने अकेले लड़ा तो 12.9% वोट मिला। तो आप खुद ही बताइए कि महागठबंधन को अगर जयंत चौधरी भी साथ रहते तो बसपा के साथ आने का, वो जो बसपा को अकेले चुनाव में 12.9% वोट मिला था, उसका 10% वोट तो महागठबंधन को मिलता। बिल्कुल। लेकिन तमाम सीटों और इनको लेते हुए जो है वो क्या कहते हैं, और कई सीटों पर कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से बसपा से इनका समझौता नहीं हो पाया। फिर वो बहन जी जो है वो क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी की कई एमपी कह भी चुके हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो। अब भीतर भीतर अंदर खाने बात चल रही है कि जो है वो इस बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिल सकता है, वो बहन मायावती के रूप में हो या खरगे जी के रूप में। लेकिन कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी है कि हम लीडरशिप में कहीं सामने नहीं आएंगे। जिसको लीडरशिप देना हो महागठबंधन अपना जो है सामूहिक रूप से तय करके दे दे। ऐसे में बहन मायावती के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो सकती है। हालांकि जब बहन मायावती के महागठबंधन में आने की बात हुई थी तो एक बहुत पुराना जो है घोटाला जो है खोद करके, और उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड अफसर पर जो छापा उपा पड़ गया था, और ये हुआ था कि तो उसके बाद बहन जी ने घोषणा कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब ये जब से जयंत चौधरी हटे हैं तब से ये सुगबुगाहट है कि कहीं अंदर खाने आपस में गुपचुप मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, और मार्च के महीने में बहन जी घोषित कर सकती हैं कि वो महागठबंधन में आएंगी, और ये भी है कि प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो बहन जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार महागठबंधन की तरफ से हो सकती हैं। और जिस तरह जो है वो क्या कहते हैं, पूरे देश भर में जो विपक्षी नेताओं को टारगेट पर लिया गया है, और लगातार जैसे झारखंड में गिरफ्तारी हुई है, केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तंग कर रखा है, उधर स्टालिन के भी लोगों पर जो है ईडी का छापा पड़ रहा है, उधर पिनियारी विजयन को भी जो है राज्यपाल के माध्यम से डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। तो चारों तरफ इन्होंने जो है मोर्चा खोल रखा। उधर डीके शिव कुमार को भी लगातार परेशान करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी सब परिस्थितियों में बहन जी अगर शामिल हो जाती हैं तो 10% वोट के साथ शामिल होंगी, जो कि सपा से माइनस करने पर 1.7% वोट ही जो है जयंत चौधरी का था। तो उस हिसाब से जयंत चौधरी के छोड़ने का कोई असर जो है महागठबंधन पर नहीं पड़ेगा, और बहन जी प्रधानमंत्री पद की पोटेंशियल दावेदार हैं और प्रधानमंत्री हो सकती हैं। और ये भी एक इतिहास रचा जाएगा कि देश की पहली प्रधानमंत्री बनने का श्रेय बहन मायावती को मिल सकता है, और पहली प्रधानमंत्री ही नहीं, एक दलित महिला भी साथ में। हालांकि महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, लेकिन एक तो दलित और ऊपर से जो है दलित महिला। अब दूसरी बात पर आइए। हर स्टेट में ये बवाल चल रहा है, तो स्टेट्स भी समझ लीजिए। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां सीधे सीधे कांग्रेस और वहां के क्षेत्रीय दल के बीच में सीधे मुकाबला है, बीजेपी मुकाबले में कहीं आई नहीं। जैसे पंजाब में भगवंत मान ने कहा कि हम 1 महीने में प्रत्याशी घोषित कर देंगे, और जो है और जो है क्या कहते हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। अब गोदी मीडिया इस पर लगातार जो है उड़ गई कि जो है पंजाब में भगवंत मान अकाली अकेले लड़ेंगे। लेकिन
अभी तक स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हम दिल्ली लोकसभा का चुनाव जो 7 सीटें हैं वहां अकेले लड़ेंगे। ये घोषणा नहीं हुई है। केवल पंजाब और चंडीगढ़ भी पंजाब का ही हिस्सा मानिए या चाहे हरियाणा का मानिए, वहां हुई है। दिल्ली के बारे में नहीं हुई है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के बारे में अगर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा हो तब ये आप मान सकते हैं कि महागठबंधन में आपका छेद हो गया है। हम्म। क्यों? क्योंकि पंजाब में अगर कांग्रेस और मान जो है क्या कहते हैं कि पार्टी बने, आप अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो वहां अकाली दल और भाजपा का जो गठबंधन होने वाला है, जो गठबंधन पहले रहा है, उसको स्पेस मिल जाएगा कि जो लोग मान को नहीं चाहते वो उनके पक्ष में जा सकते हैं, जो कांग्रेस को नहीं चाहते वो उनके पक्ष में जा सकते हैं। इसलिए आपको भी नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और आप आपस में लड़ेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपके पास दूसरी पार्टी कांग्रेस ही थी। बिल्कुल। अकाली और भाजपा का तो लगभग सफाया हो गया है वहां। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां अगर ये दोनों लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई को आप केरल की तरह मानिए कि जहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है सीपीएम की अध्यक्षता में, और आपका इनकी कांग्रेस की अध्यक्षता में जो है वो दूसरा फ्रंट है, यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। तो उन दोनों की लड़ाई में बीजेपी के लिए कोई स्पेस नहीं। इसी तरह जो है वो आपका क्या कहते हैं बंगाल है। अगर बंगाल में कांग्रेस एक बार जो है ममता बनर्जी के साथ मिल भी जाए तो लेफ्ट है, लेफ्ट अलग से लड़ेगी। तो एक तीसरा कोना भी है कि जो मान लिए कि जो है क्या कहते हैं ममता बनर्जी से संतुष्ट है, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, वो लेफ्ट के साथ जा सकता है। जो लेफ्ट से संतुष्ट है वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, वो ममता के साथ जा सकता है। लेकिन अगर ये सब लोग आपस में मिलेंगे तो जो इनमें से जिनसे जिनसे जो असंतुष्ट है उनके उनके कैंडिडेट के क्षेत्र में वो बीजेपी को जा सकता है। नतीजा है कि प्रकरांतर से उसमें बीजेपी को फायदा हो जाए। इसलिए फ्रेंडली फाइट कहिए या जो भी फाइट कहिए, इसमें अगर दो गोल जो है इनके साथ है कि मतलब एक ममता बनर्जी हो, उनके साथ कांग्रेस जाए या ना जाए। अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं जाएगी तो लेफ्ट के साथ जाएगी। तो दो पोल हुआ और तीसरा पोल हुआ बीजेपी। तो बीजेपी तीसरे पोल में फंस जाएगी। उसमें ये नहीं है कि इन दोनों के लड़ने से बीजेपी को फायदा हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन एक विकल्प मौजूद रहेगा तो मतलब बीजेपी को सीधे लाभ होना संभव नहीं है। तो इसलिए वहां भी एक प्रकार से फ्रेंडली फाइट हो सकती है। हाँ, कांग्रेस उनके साथ जा सकती है, उनको सीटों को लेकर के कि हम 4 ही सीट देंगे, हम ये देंगे। अधीर रंजन चौधरी ज्यादा सीट मांग रहे हैं, पहले ममता 2 ही सीट देने के लिए तैयार थी। लेकिन कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने ममता से कहा, ममता को बताया कि जो भी स्थानीय स्तर के नेता आपके हों या हमारे हों कुछ भी कह रहे हो, इसकी कोई बात नहीं, हमारा आपका गठबंधन बना हुआ है और समय आने पर हम लोग इसकी जो है संयुक्त घोषणा करेंगे। और जयराम रमेश भी इस बात को कह चुके हैं कि हम समय आने पर हम लोग अपने सीट एडजस्टमेंट की घोषणा करेंगे, कौन कहाँ जा रहा है। ढोल ताशे के साथ नहीं, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं बातचीत तो हो ही रही है, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा, वहां जो है लेफ्ट फ्रंट जो बिल्कुल वहां एक प्रकार से हाशिए पर चला गया था, उसका धीरे धीरे उभार हो रहा है। अभी पिछले ही महीने में संभवतः वहां जो आपका उनके छात्र संगठन का जो आपका क्या कहते हैं वो सम्मेलन हुआ कलकत्ता में, उससे ममता सहित भाजपा में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसमें इतनी अपार भीड़ युवाओं की निकली। और वहां सीपीएम ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, लेफ्ट फ्रंट ने। वहां उन्होंने जो ओल्ड लीडरशिप है उसकी जगह पर युवा लीडरशिप को बढ़ावा देना शुरू किया है। और पिछले चुनाव में भी उन्होंने जितने, यहां तक कि जो आपके जेएनयू की जो आईसी घोष प्रेसिडेंट थे उन तक को जो है वहां चुनाव में उतार दिया था मैदान में। तो वहां काफी जो है बर्फ जो है सीपीएम ने तोड़ी है, और जो बहुत हाशिए पे चली गई थी उसका जो है वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। तो इसलिए ये आप अगर वहां फ्रेंडली फाइट होती है आपस में एक दूसरे पर, तो वो स्पेस नहीं देना चाहते बीजेपी को। ये बात कभी गोदी मीडिया में कोई नहीं कहेगा, क्योंकि स्पेस देंगे अगर बीजेपी को तो उसमें जो है इनका नुकसान हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा।
तो इसलिए वहां वो स्पेस नहीं देना चाहते, और इसी तरह पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहते। हाँ, दिल्ली में अगर केजरीवाल ने समझौता नहीं किया कांग्रेस से, तब आप ये मान करके चलिए कि ये जो है केजरीवाल जो है उन्होंने इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया, जैसे नीतीश कुमार ने दिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अभी तो भगवंत मान ने कहा है पंजाब में उसके लिए, चंडीगढ़ की सीट का जहां तक सवाल है, तो वहां भी मेयर चुनाव में कांग्रेस ने बिना शर्त होल हार्टेडली सपोर्ट किया है, और वो मुकदमा लड़ने में भी जो है मेयर वाले चुनाव को लेकर के आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसलिए जो चंडीगढ़ की एक सीट है, उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो आप ही लड़ेगी, हो सकता है वो कांग्रेस को भी मिल जाए। तो इसलिए बहुत सी चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, बहुत सी चीजें पर्दे के नीचे जो है क्या कहते हैं मतलब छिपी रहती हैं। लेकिन हम्म। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और बहन जी जो है वो क्या कहते हैं गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बहन जी के जो है वो पहली बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिलने की 100% संभावना, ऐसा मतलब मेरा मानना सर, है जी। मीडिया में एक खबर ये भी है, हम्म। आज जयंत चौधरी जैसे महिला पहलवानों के बीच गए थे हम्म। और उनको ढाढ़स बंधाया था, उनके साथ होने का दावा किया था, तो उस पर एक मीडिया में एक खबर ये भी चल रही है कि भारत रत्न के चादर से क्या बेटियों की अस्मत को ढक पाएंगे जयंत चौधरी? क्या जाट वोट उनसे अभी भी नाराज दिख रहा है बात उनके ये एनडीए है में कि जाने से? बात ये है कि उनके एनडीए में जाने से उनको लगता है कि बाकी जो खाप है हम्म। वो अगर भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे तो भाजपा के साथ जो खाप है वो उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन आपने जो कहा कि एनडीए में जाने से और लड़कियों के साथ जोड़ा, तो लड़कियों की अस्मिता का प्रश्न हरियाणा में है। उससे भले जाट यहाँ उद्वेलित हों, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बलियान खाप के कारण ज्यादातर जो है क्या कहते हैं भाजपा में है। हालांकि किसान जो है वो क्या कहते हैं, जो जाट किसान है वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि चुनाव में जो है क्या दिखाई पड़ेगा। हम्म। इसलिए बहुत ही देखने में इंटरेस्टेड होगा, मैं काफी जो है वो रुचिकर होगा कि चुनाव में क्या दिखाई पड़ेगा, कौन खाप किधर जाता है। और बाकी इनका जो है माइनॉरिटी खाप है, उनका अपना वोट तो 2% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए ये जो है इनको कितना उसमें सफलता मिलेगी ये देखने की बात है। चूंकि 2009 में ये जो लोकसभा पहुंचे थे तो वो बीजेपी के समर्थन से पहुंचे थे, चुनाव जीते थे। इसलिए इनको लग रहा है कि बिना बीजेपी के साथ गए हम लोगों का चुनाव जीतना मुश्किल है, हम इनके साथ रहेंगे तो भी पता नहीं चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो ये एक प्रकार से बीजेपी के साथ इनका जो अंदर खाने समझौता हो रहा था, उस समझौते के एवज में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। इन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं याचना की होगी कि चौधरी साहब को आप भारत रत्न देंगे जब कर्पूरी को दे सकते हैं, तो हमारे लिए आपके यहाँ आने में जो है क्या कहते हैं हमको कोई सैद्धांतिक उसका जो है वो नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम कहेंगे कि भाई जब हमारे बाबा को दिया तो हमारे किस मुंह से हम कहेंगे हम नहीं है आपके साथ। कहा भी इन्होंने ये बात। तो ये है कि उसमें एक बहाना मिल गया उनके साथ जाने का, वरना किस बहाने से जाते। क्योंकि शुरू से था कि इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे नहीं होंगे, शामिल होंगे नहीं होंगे, फिर प्रताप जयंत चौधरी आ गए। अभी हम्म। तेलंगाना के चुनाव में जो है वो क्या कहते हैं राहुल गांधी के मंचों से कई जगह जयंत चौधरी दिखाई पड़े, ऐसी भी खबरें आई थी। लेकिन ये एक दिन में तो चौधरी चरण सिंह का हुआ ही नहीं, अंदर खाने ये बात चल रही हुई, चलते चलते जो है वो क्या कहते हैं यहाँ तक पहुंची कि उनको मिल गया। अब उसका श्रेय राजभर को भी लिया जा रहा है या दिया जा रहा है कि साहब राजभर ने ये समझौता कराया। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये राजभर ने समझौता कराया, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये मामला चल रहा था, जिसका जो है वो हुआ कि एक फेस सेविंग के लिए चौधरी साहब को जो है वो दे दिया जाए, इसलिए वो दे दिया गया। तो उनको साहब अब तो उनको दे दिया, अब हम क्या करें, अब हम तो जा ही रहे हैं वहां। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर बहन मायावती महागठबंधन में शामिल हो सकती हैं या हो रही हैं, तो बहुत संभावना है कि भारत की अगली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे अम्बेडकर नामा। हमारे साथ जेपी सिंह साहब थे, इन्होंने पूरे विस्तार से सीटों का गणित, पार्टी के इंडिया अलायंस का गणित समझाया कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है। साउथ तो वैसे ही कांग्रेस के खेमे में है। इन
कांग्रेस के खेमे में कहें या इंडिया अलायंस के खेमे में कहें, तो वो देखना है हिंदी पट्टी में क्या गुल खिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए हमारा चैनल अम्बेडकर नामा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।